गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 का जो सेकेंड चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर का सेकेंड चैप्टर, इसका नाम है टू लिटिल किटेन्स। ठीक है, ये एक पोएम है। तो आज हम लोग इस पोएम को समझेंगे। ठीक है, मैं इस पोएम को एक्सप्लेन करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका कैसे रीड करेंगे मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे साथ, आप बुक पे आइए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, दिस पोएम रिटन बाय एन अननोन पोएट इज अबाउट द टू किटेन्स हु फाइट ओवर अ माउस। ठीक है, ये जो पोएम है वो एक अननोन पोएट के द्वारा लिखा गया है और ये किसी अबाउट टू किटेन्स है। ठीक है, ये दो किटेन्स के बारे में है। किटेन्स का मतलब आपको पता ही होगा, बिल्ली के बच्चे को हम लोग किटन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो किटेन्स के बारे में है। वो फाइट ओवर अ माउस, जो कि एक चूहे के लिए आपस में फ़ाइट करते हैं। एंड इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ व्हेन वी फाइट विद अदर्स वी एंड अप हार्मिंग आवरसेल्व्स। तो ये पोएम कहा जा रहा है कि एक अच्छा एग्जाम्पल है कि ये सिखाने के लिए कि जब हम लोग लड़ते हैं, जब हम फाइट करते हैं दूसरों से, तो अंत में हमारा ही नुकसान होता है। जब हम दूसरों से फाइट करते हैं तो अंत में हमारा ही नुकसान होता है। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। कहा जा रहा है, टू लिटिल किटेन्स वन स्टॉर्मी नाइट बिगन टू क्वारल एंड देन टू फाइट। ये दो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं। ठीक है, किसी घर में रहते हैं और जैसा कि आप सीन देख सकते हैं कि दो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं जिन्हें हम लोग किटेन्स कहते हैं। तो ये घर में हैं, एक घर में रहते हैं। ठीक है, और वन स्टॉर्मी नाइट यानी कि एक बहुत ही तूफ़ानी रात की बात है। दे बिगन टू क्वारल, कि दोनों किटेन जो हैं वो आपस में क्वारल करने लगते हैं, यानी कि आपस में वो फाइट करने लगते हैं। एंड देन टू फाइट, पहले वो झगड़ा करते हैं। ठीक है, और फिर आपस में लड़ने लगते हैं। वन हैड अ माउस एंड द अदर हैड नन। तो झगड़ा किस कारण हो रहा है ये बताया जा रहा है कि एक किटेन के पास एक माउस है। ठीक है, एक माउस है, एंड द अदर हैड नन, और दूसरे किटेन के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी माउस नहीं है। एंड दैट वाज द वे द क्वारल बिगन। तो उसी माउस के चलते दोनों किटेन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, आई विल हैव दैट माउस सेड द बिगर कैट। तो दोनों किटेन में से जो बड़ी किटेन है, ठीक है, यहाँ पर उसे बिगर कैट कहा जा रहा है। तो जो बिगर कैट है यानी कि जो बड़ी वाली जो किटेन है, वो कह रहा है कि आई विल हैव द माउस, कि ये माउस मेरा है ना, उसे मैं खाऊंगा। आई विल हैव द माउस, उसे मैं खाऊंगा, सेड द बिगर कैट। एंड यू विल हैव दैट माउस, वी विल सी अबाउट दैट। तो जो छोटा जो कैट है वो कह रहा है कि क्या तुम इस माउस को खाओगे, है ना। वी विल सी अबाउट दैट, हम इस बारे में फैसला करेंगे, है ना, हम इस बारे में देखेंगे कि वो माउस किसको मिलता है। तो साफ साफ जाहिर है कि दोनों किटेन्स के बीच में फ़ाइट शुरू हो चुकी है। आगे क्या कहा जा रहा है, आई विल हैव दैट माउस सेड द टोटॉइज शेल। तो टोटॉइज शेल क्या है स्टूडेंट्स, टोटॉइज शेल कैट के एक जाति को, है ना, कैट की एक प्रजाति होती है, उस प्रजाति को एक ख़ास प्रजाति होती है जिसे हम लोग टोटॉइज शेल कहते हैं। ठीक है, तो दोनों किटेन में से एक जो कैट थी वो टोटॉइज शेल की कास्ट की बिल्ली थी। तो वो कहती है कि आई विल हैव दैट माउस, कि वो माउस मैं, है ना, वो माउस मैं खाऊंगा। एंड स्पिटिंग एंड स्क्रैचिंग ऑन हर सिस्टर शी फेल। और दोनों ही आपस में भिड़ जाते हैं। स्पिटिंग एंड स्क्रैचिंग मतलब कि वो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पंजे मारने लगते हैं। ठीक है, ऑन हर सिस्टर। ठीक है, मतलब एक कैट दूसरे के ऊपर भिड़ जाती है, अपनी यहाँ पर सिस्टर को कहा जा रहा है, दूसरी कैट को कहा जा रहा है, और वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था होकर के गिर कर लड़ने लगते हैं। सो आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट वाज अ स्टॉर्मी नाइट व्हेन दीज टू किटेन्स बिगन टू फाइट। यहाँ पर इस बात को रिपीट किया जा रहा है ना, पोएट ने इस बात को रिपीट किया है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो एक तूफ़ानी रात थी
जब ये दो बिल्ली के बच्चे आपस में फ़ाइट करना उन्होंने शुरू कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक पेज मैंने आपको आज बताया, ठीक है। इस पेज में जो भी पोएम हैं, जो भी लाइनें हैं, उनको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी एक पोएम का मीनिंग बताऊँगा। थैंक यू।